देखेंगे अब 151 से। ठीक है, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गतिज ऊर्जा v से बढ़कर 2v यानी दोगुनी हो जाती है? तो स्वाभाविक है कि चौगुना हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 किलोग्राम की एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की और 20 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो हाफ mv²। ठीक है, तो 20 दे ले है द्रव्यमान 2 दे ले, तो 1/2 गुने 2 गुने 20 गुने 20। ठीक है, इसको 2 लिख दिया, 400 डायरेक्ट लिख दिया, तो 20 का स्क्वायर 400, 2 से 2 कट गया यानी 400 जूल। ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिल है बी 0। देख लेते, 2 केजी के एक पिंड की वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक से फेंकी जाती है। 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? और समय पूछ रहा है, देखते हैं इसमें क्या कहता है। देखिए, ऊपर की ओर जाता है तो जी का मान क्या होता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ तक समझ गया। देखिए, ई बराबर 20 देल है, 2 सेकंड देल है, जी का मान देल है, भी बराबर क्या है? अंतिम वेग 0। अच्छा, प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग देख लेते हैं 1 मिनट और, तो 0 होगा। 1 मिनट, प्रारंभिक वेग दो, सॉरी नहीं देख ध्यान दिए। ठीक है ना, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए। यानी प्रारंभिक वेग यानी यू देल है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि हाफ mv² होता है। ठीक है ना, हम सोचे शॉर्टकट में बन जाएगा, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, देख लीजिएगा ये वीडियो को पॉज करके। 5 मीटर पर सेकंड गतिशील 22 kg वजन वाली वस्तु की गति ई देखिए डायरेक्ट फार्मूला पर बन जाएगा। 1/2 m के मान 22 और m के मान 5 गुने 5, तो 2 से कट गया तो 11, बचे 25। आप 11 से गुना 25 कम 25, 25 2 27। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। गिरते हुए नारियल में होती है कौन ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। 11 kg की वस्तु भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है, तब उसमें निहित ऊर्जा क्या होगा? जी का मान देल, यानी ऊर्जा पूछता है। ठीक है, तो W बराबर mg h यानी स्थिति ऊर्जा होता है ना। m का मान देल है, h का मान देल है, g का मान देल है, मान बैठा गुना कर लीजिए। 11 गुने 9.8 गुने 5। ठीक है, तब गुना कर लीजिए, 3.1 1 0, तो 5 दूना 10, 2 से काटिए तो 49। ठीक है, 11 नंबर 99 के 9, 11 नंबर 99 या 9, 11 नंबर 99 5 लिखा हुआ, यानी गुना कीजिएगा ना तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, देखिए 11 नंबर 99 का 9 हासिल 9, 11 चौक 44 और 9 कितना होता है? 53, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है, 14 kg की एक वस्तु जब पृथ्वी से 5 मीटर की ऊंचाई पर है, तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? जी का मान दे ले, 20 फार्मूला वही लगाना है, तो डायरेक्ट लड़की गुना कर देते हैं। ठीक है ना, 14 गुने 5 गुने 9.8, तो 14 पंचे 70, 10 उड़ा लीजिए, 5 दूना 10, 7 से काट लीजिए, 7 से गुना कर, 7 8 56 के 6। ठीक है, बचा 5, 9 7 63, 5 कितना होता है? 69, 63, 5 है ना था, तो 78, यानी 686। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ठीक है, पंद्रह kg की एक वस्तु में जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर है तो उसमें निहित ऊर्जा, इसमें भी वही करना है, सबको गुना कर लीजिए। ठीक है, इसमें 10 दे ले है,
तो 10 × 100 1500 सीधा हो जाएगा। तो 1500 कथी होगा, ऊर्जा है तो जूल होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, इसका द्रव्यमान 15, तो वेग क्या होगा, तो हाफ mv² बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 120 बराबर 1/2 गुने 15 गुने भी, तो 15 8 120, तो गुना गुना 8 दूना 16, तो भी बराबर रूट अंदर 16, तो 16 निकलेगा तो क्या निकलेगा, 4 है ना, तो ऑप्शन नंबर 4। लेकिन कथी में वेग, तो मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। पंद्रह के द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बस हाफ mv² लगा लीजिए। 8 गुने 8, तो 4 हो गया, 2 से करिए। ठीक है। तो 15 चौका 60 क्या 0 और 6, ठीक है ना, यानी 15 चौका 60, 0 लिख देते हैं, 6 हो गया। अब 6 से गुना कर लीजिए, 8 छक 48। ठीक है, यानी ऑप्शन कितना आ जाएगा, ए नंबर। ग्यारह के जी की वस्तु में 6 मीटर की ऊंचाई पर एक वस्तु है, तो उसमें जी का मान दिया है, तो स्थितिज ऊर्जा निकालना। ठीक है ना, mgh, तो 11 गुने 6 गुने 9.8 गुना कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन में बी आ जाएगा। ठीक है। बंदूक से चली गई गोली लक्ष्य से भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें डैश होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए बंदूक की गोली पीछे की ओर पहले छूटता है तब आगे की ओर। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। हाफ kg द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ आगे बढ़ते हैं। टकराने के दौरान दोनों वस्तु में ऊर्जा की क्षति क्या होगा, देखिए m का द्रव्यमान देल है, इतना मीटर पर सेकंड वेग देल है, फिर इतना द्रव्यमान देल है, टकराने के बाद वे दोनों एकल रूप में आगे बढ़ते हैं। तो टकराने पहले m1 v2 प्लस m2 v1 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है। अब देखिए m1 इतना है, ठीक है ना, m1 v1 होगा, ठीक है ना, m2 v2 होगा, कहाँ चला गया, m2 v2, ठीक है। इससे इसको गुना करिए 5 10, यानी इसमें 1 आएगा प्लस m2 और v2 तो दे लेने हैं, तो इसको लिख लीजिए सोचे v। ठीक है, 2 बराबर m1 m2 का मान कितना है, 1 kg 1.5 kg, ठीक है, बराबर v। ठीक, यहाँ इसका अंतिम पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया था 1 प्लस और इधर आया था 0 के अंतिम पे 0 हो गया, और ये दोनों को द्रव्यमान को जोड़िएगा कितना है 1.5, तो 0.8/0 बराबर v। ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 2, इसको घटा लीजिएगा। ठीक है ना, तो प्लस में नहीं गुना में ना, तो ये 2/3 आ जाएगा v बराबर। ठीक है, अब कहता है कि दोनों के बीच में आगे बढ़ता है तो उसकी ऊर्जा की क्षति, यानी हाफ
mv² करके निकाल लीजिए। ठीक है, m का द्रव्यमान 0.5 है और 2/3 है, 2 से 2 कट जाएगा 3, यानी 5/3। ठीक है, दशमलव नहीं हुई, दशमलव आएगा तो बट्टा 0, 30 दे दीजिए, 53 बट्टा कितना आएगा, यानी 30/30 आ जाएगा, दशमलव आइएगा तो। ठीक है, 30 आ जाएगा 6, 1/6 आएगा, माइनस ये जो बेग आया, एगो बेग दिल है ना 2, तो इसमें 1/2, पहले इसको मिटा लेते हैं, यानी 1/2 गुने दूसरा बेग इंटू बेग 2 है तो 2 का गुना कर लीजिए। ठीक है, और द्रव्यमान इसका 5 kg, 0.5 दशमलव आइए, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट, ये बचा 1। ठीक है, 1 बचा। इसमें देखिए कि m है, v का मान कितना निकला था, 2/3, तो इसको 2 दाने गुना करते, इसमें नहीं किया, इसी को कर लीजिए 2/3, 3, 9। ठीक है, तो ये 1/9 माइनस 1 घटाइएगा ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है ना, वैसे इसको हम अगला वीडियो में बताएंगे डिटेल से। ठीक है ना, सर लंबा क्वेश्चन, वैसे अब ये दिखाते हैं। देखिए, टकराने के बाद दोनों वस्तुओं का संयुक्त वेग अगर भी हो जाता है तो संवेग संरक्षण होता है, टकराने के पहले के संवेग और टकराने के बाद के संवेग। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए v1 और m1 दिल था, m2 दिल था, लेकिन v2 अंतिम में क्या हो जाएगा 0 और फाइनल वेग v, तो यहाँ पे निकला 2/3। ठीक है, अब ऊर्जा क्षति देखिए, इसका मान बैठा और इसका मान बैठा। ठीक है, तो दोनों को हल करने पर आ गया उतना। ठीक है, समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो वीडियो को पोज करके देखिए। ठीक है, किसी बंदूक से बुलेट आगे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है तो बंदूक की तुलना में तेज हो जाता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज, ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग, ऑप्शन नंबर सी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। डैश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही, उस पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, हाफ mv² करके लगा लीजिए, 1/2 गुने 15 गुने 7 गुने 7, तो कट वाला भी नहीं है, काट कूट के ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, गुना कर लीजिएगा, क्योंकि 7 49 और 15 से गुना करिए तो 15 नमा 135, 13 15 चौका 60, 13 73 बट्टा में 2, तो भाग दीजिएगा तो वही आएगा। 12 kg की वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया, यदि एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, जी का ही मान दिले है तो mgh फार्मूला लगा लीजिए, बराबर पोटेंशियल एनर्जी कितना है 600, तो 600 बराबर m का मान 12 गुने जी का मान 10 गुने h, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 5 60 यानी 5 आया। ठीक है, और वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तो जी का मान स्वाभाविक है कि माइनस में आएगा। ठीक है ना,
वस्तु की स्थिति ऊंचाई जितना है तो भूमि के संदर्भ में ऊंचाई पूछता है तो 5 मीटर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो बंदूक से छोरी की गली भी है, तीव्र गति से कहा जाता है एक रेलवे इंजन, ठीक है, एक साधारण पेंडुलम की गति, यह भी सब है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छः मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg की द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा फॉर्मूला हाफ m का मान 10 v स्क्वायर, तो 6 गुने 6। ठीक है, तो ये हो गया 5, 6 5 30, 30 छक्का 150, 30 छक्का 180, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ऊर्जा के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सत्य कहता नहीं है। ठीक है ना, तो डी नहीं होगा सत्य। लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक क्वेश्चन है उसको हम बाद में बता देंगे। ठीक है।